एग्जाम का कोई प्रेशर अपने आप पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बार बार ये एडवाइस किया है, सलाह दी है कि एग्जाम अपने समय से होगा। उसकी सारी जो तैयारी है वो बिहार सरकार मतलब अपने बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। एग्जाम का प्रोग्राम भी लगभग आ चुका है। तो इन सब चीजों से अभी किसी भी प्रकार की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नियमित जिस तरह से हम आपको सलाह दे रहे हैं या जो भी आपके कोचिंग वगैरह हैं जहां भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उसको साथ लेकर के और एक मतलब बैलेंस बना करके चलिए। कोई परेशान होने से, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा आप अपने को उलझाएंगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी पर वो असर डालेगा। हम आपको तो अपने तरीके के मुताबिक जो भी हमने आपसे कमिटमेंट किया वो सब कुछ करके हम आपको दे रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है। यहाँ पर जो वो लाव लश्कर हम लोग खोजेंगे, वो तामझाम खोजेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे एकेडमी को नुकसान पहुंचाता है बच्चा। हम आपको बार बार ये कहते, लगता होगा कि सर कुछ मसाला नहीं डाल रहे हैं, कुछ ताजा नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आपका एकेडमी आपकी पढ़ाई से ज्यादा कनेक्ट किया जाए आपको, और किसी भी प्रकार के ऐसे माहौल में न धकेल दिया जाए ताकि आपकी तैयारी पर, आपके प्रिपरेशन पर इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ जाए, उल्टा प्रभाव पड़ जाए। इसीलिए टू द पॉइंट एकदम लय में आकर के एक कायदे के हिसाब से अभी आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और इधर उधर की बातों पर अभी दिमाग लगाने का कोई समय नहीं है आपका। तो क्योंकि हम हमेशा अपने तरह से सोचते हैं और आपके अंदर बैठकर सोचते हैं। ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी ज्यादा डेविएशन लाया गया तो फिर हमारा बच्चा परेशानी में फंस जाएगा। उसकी तैयारी में ये बिल्कुल एक मतलब घाटे का सौदा हो जाएगा। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नेम यानी कार्बनिक यौगिकों की जो श्रृंखला होती है, जो उसका चेन होता है, उसके हिसाब से किस तरह से उसका नामकरण करते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के आ जाने पर उसके परिस्थितियों में किस तरह का बदलाव आ जाता है, इन तमाम बातों की चर्चा हमने कर दी है आपके लिए। और देखिए उसी पर आधारित हमने क्या कहा आपको कि हम उतना ही बोलेंगे, हम उतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अभी जरूरी होगा। क्योंकि रेगुलर कोर्स पढ़ने का कोई फायदा अभी नहीं है, उसका अभी न समय बचा है, न इतना ज्यादा हम लोग समय उस पर दे सकते हैं। अगर हम देते हैं इसका मतलब हम अननेसेसरी काम कर रहे हैं। देखा जाए यहाँ पर कि अभी देखिए 10 क्वेश्चन का हमने कलेक्शन लाया हुआ, और ये सारे क्वेश्चन देखिए बोर्ड में पूछे गए हैं। और इसीलिए, और ये आपको सिर्फ एक मापदंड लेने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से हमारी तैयारी की दिशा होनी चाहिए। ओएच हमने आपको 4-5 फंक्शनल ग्रुप गिनाए थे। एक अल्कोहल लेना है, एसिड लेना है, एस्टर लेना है, एल्डिहाइड लेना है, कीटोन लेना है। बेसिकली इतने से आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है। अभी आप देख ही लीजिए कि आपके सामने में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ओएच का क्रियाशील मूलक कौन है, यानी ये ओएच किसका नाम है बताइए। कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, और कोई नहीं है। 2021 में 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ओएस तो हम लोग जानते हैं ना कि ये अल्कोहल ग्रुप है। आपको तो कितनी बार मैंने बताया हुआ है। और ये इसीलिए क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपके सामने आ गया है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सर ने इसीलिए उस पर एक खास चर्चा ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर में कि निम्न में कौन युग्म समावयवी है। समावयवता, आइसोमेरिज्म, हमने आपको सिखाया हुआ है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो और उसके संरचना सूत्र अलग हो जाए, समावयवी कहलाते हैं। मतलब कार्बन की संख्या, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या समान रहना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा समय खर्च करने से कोई फायदा नहीं। देखा जाए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 6 है, आइसोमर्स ये हो नहीं सकता है। यहाँ भी कार्बन 2 है और यहाँ कार्बन 2 है, इसमें संभावना दिख रही है क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ 2, हाइड्रोजन 5 1 6 3 3 6 और ऑक्सीजन 1। हालांकि ये डाइमिथाइल कीटोन है, सॉरी डाइमिथाइल ईथर है ये, और ये
क्या है, इथाइल अल्कोहल है। तो इसके आणविक सूत्र अगर गौर से देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से दोनों में समान है, तो ये आइसोमेरिज्म की श्रेणी में आ सकता है। उसके बाद देखा जाए तीसरे नंबर पर अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र बताइए। हाइड्रोकार्बन शुरू करने के साथ ही हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी के, संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त को अल्केन कहते हैं और संतृप्त में एल्कीन अल्काइन दोनों आता है। एल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और उसका जो फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एल्केन CnH2n+2 होता है, एल्कीन CnH2n होता है और अल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। सो आप चेक कर लीजिए CnH2n-2 ये दूसरे नंबर, ये C नंबर में। और ये देखिए 2024 में और 2017 में 24 बिल्कुल करीब आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब रिपीट हुए हैं तो हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पे हमें कभी इतराना नहीं चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हमें भले लगता हो कि कितना आसान क्वेश्चन है, पर आपका तो एग्जाम है ना बेटा, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो जिस तरह के सिलेबस और जिस तरह के क्वेश्चन के दायरे में रह करके एग्जाम होना है, बस आपको उसी दायरे में रहना है। आइए नेक्स्ट वन, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील समूह है एल्डिहाइड CHO। एल्डिहाइड CHO याद है ना, एल्डिहाइड CHO। देखिए ना, C के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ऐसे ही तो होता है। या इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एल्डिहाइड को ऐसे CHO लिख देते हैं। तो अगर इसको और तोड़ेंगे तो इसी तरह का लिखाएगा वो। क्लियर। 2017, 18, 21 3 बार ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट नंबर में है, ये देखिए कितना आसान है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान है, मोलिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान तो पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। C6H6 का मतलब क्या, 12 72 प्लस 6 78। सो 78 जो है वो इसका आणविक द्रव्यमान होएगा। अब देखिए क्लोरोमीथेन का सूत्र है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2017 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2017 में। क्लोरोमीथेन का सूत्र है बेटा CH3Cl, ये होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया की सुंदरता को थोड़ा आगे अगर मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। ये संयोजन अभिक्रिया है, जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं हम लोग, तो ये प्रतिक्रिया 4 चरणों में होती है। उस पर बात बाद में करेंगे, बहरहाल अभी जो कर रहे हैं वो करना जरूरी है। सो CH3Cl क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, ये एक्चुअली कीटोन के लिए आता है बेटा। नोन किसके लिए आता है, कीटोन समूह के लिए। और कीटोन का जो सूत्र है क्रियाशील मूलक, ये CO होता है। 2021 2018 तो बाकी चीजों को आप देख लीजिए। एसिड ग्रुप है, ये गलत है, ये मेरे कोई ग्रुप ही नहीं मानिए आप इसको, है ना। सॉरी, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। मतलब जानते तो हैं ही, लेकिन एक बार रिवीजन हो गया तो इसमें कौन सी बुराई है। पढ़ाई तो ऐसी बात है जो रिपीट करने, रिवीजन करने से और बढ़ती है, घटती नहीं है। इसीलिए जब चर्चा हो जाए तो हो जाए। प्रोपेन के आणविक सूत्र में सहसंयोजक बंधन की संख्या है। प्रोपेन के आणविक सूत्र में सहसंयोजक बंधन की संख्या है। कैसे गिनेंगे, सिंपल इसका संरचना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना वाला सूत्र इसका लिख डालिए और बॉन्ड को गिन दीजिए, 10 आएगा 10। मैं आपको दिखा देता हूं, इधर का तो काम अपना हो ही गया है, तो थोड़ा सा मिटा करके देख लेने में क्या हर्ज है। देख लीजिए, गिनना अगर नहीं आता है तो आ जाए, और अगर आता होगा तो बढ़िया बात है। देखिए 1 2 और 3, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। अब लगा दीजिए, सब जगह पे हाइड्रोजन लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो कितने हो गए, यहाँ H लगेंगे, यहाँ H लगेंगे। इसमें ये नहीं कहा कि CH बॉन्ड, कितने संयोजक बंधन होंगे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर से देखिए मेरा उंगली कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो संयोजक बंधन की संख्या कुल मिला कितनी होगी, 10 हो जाएगी। 2024 और 2018। जैसे ही 24 का नाम सुनते हैं नाम, तो मुझे लगता है कि क्या पता 26 में फिर आ जाए। और याद रखिए, जिस क्वेश्चन पे आशंका जताते हैं, अभी आपका एक दौर ये चल रहा है, फिर एक दौर आने वाला है। आप ये मत समझिए केमिस्ट्री बना के सर छोड़ देंगे, सो जाएंगे, फिजिक्स बना दिए सर सो गए, नहीं, वो फिर आएगा। आप चिंता ना करें, इसके बाद एक मास्टर वीडियो आने वाला है। जब एग्जाम बिल्कुल आपको 2 सप्ताह 1 सप्ताह बचेगा, तब उस वीडियो का जरूरी आपको पड़ेगा कि एक शॉट में आपको सारा रिवीजन करवा देंगे। सो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे। आइए, फिर कहता है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, एथेनॉल, नॉल, नॉल मतलब कौन होगा, अल्कोहल। ये देखिए ए नंबर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH। 2013-2020 मतलब फंक्शनल ग्रुप में घूम रहे हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है बेटा फॉर्मिक अम्ल। मिथेन पर एसिड ग्रुप लगता है, सिंगल कार्बन का मामला है वो। सो आप जो है इसको अगर देखा जाए तो मिथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है ना, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहां पाया जाता है, बोलिए। अच्छा, मिथेनोइक अम्ल अम्ल का अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या जवाब देंगे, ये देखिए, ये होता है HCOOH, है ना। यानी मीथेन, मैंने जो बोला कि मीथेन पर लगता है, तो मीथेन पर नहीं, वो मीथेन पर एसिड ग्रुप नहीं लगता, सिंगल कार्बन काउंट होता है। और यही जो एसिड ग्रुप का कार्बन है, यही काउंट हो जाता है, इसको मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। मीथेन पर, वो थोड़ा सा मैं बोल गया, मीथेन पर कार्बन ग्रुप लगने का, एसिड ग्रुप लगने का मतलब ये एसिटिक एसिड हो जाता है, समझ गए ना। C2, ये CH3COOH, ठीक है। तो ये आ जाता है आपको, इसको एसिटिक एसिड। तो मीथेन पर एसिड, ये एसिड ग्रुप लगने का मतलब ये एसिटिक एसिड हो जाता है, डबल कार्बन काउंट हो जाता है। इस पर चर्चा पहले हम कर चुके हैं, इसीलिए इस गफलत में नहीं पड़ना। फॉर्मिक अम्ल का जो केमिकल फार्मूला है वो HCOOH होता है, और ये लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। दूसरा मैं सब बता दें, ये टर्टरिक अम्ल जो है ना, सभी खट्टे फलों में लगभग, ऐसे तो लोग इमली बोलते हैं, बाद बाकी जितने भी खट्टे फल हैं ऑलमोस्ट सबों में टर्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। अब एसिटिक एसिड जो वाइन में मैंने कहा था, शराब में, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। सो 2021 में आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आज 10 क्वेश्चन हमने एक नाम के लिए किया, साथ में बहुत मोटिवेशन भी दी आपको, और अभी जरूरी भी है, जितना हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा मंथन करना, और कहीं उससे भी ज्यादा आपके अंदर में एनर्जी भर करके रखना जरूरी है। जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो काम आप सही से करेंगे। रूटीन में आइए, सवेरे जगिए, मेहनत कीजिए, और लगातार वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि कभी कभी अगर लगे कि आप देखना पड़ेगा तो बिल्कुल देखिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम बूस्टर कोर्स को सुनने की कोशिश कीजिए। और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस, कुछ कठिन क्वेश्चंस जो अभी तक आप लोगों ने नहीं टच किए होंगे, आप घबराएं नहीं, उसके लिए हम आपके पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं। मेरे भी दिमाग में बातें चल रही है, और इस पर हम जरूर काम करके देंगे आपको। खुश रहिए, मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए, और हमेशा जोश के साथ मेहनत कीजिए। एक बीमार अवस्था में आकर के मेहनत करने से आप 400 प्लस में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आप हमारा भी इज्जत बना के रखिए, प्लेटफॉर्म का इज्जत बना के रखिए। LN Academy 24 हमेशा आपके साथ चलेगा। इवन कि आप 10th पास भी कर जाएंगे ना, तो प्ले लिस्ट में खोल करके देखिएगा, आपको 11th के भी कोर्स नजर आएंगे उसमें। थैंक यू सो मच।